हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का फाइनल रिजल्ट डीवी और मेडिकल के लिए कब जारी किया जाएगा। जिन जोन का पीईटी करा लिया गया यानी फिजिकल हो चुका है, तो उन छात्रों का कहना है कि सर हमारे जोन का तो फिजिकल भी हो गया है, तो अब कितने दिन बाद हम लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा। हम लोग काफ़ी परेशान है सर, क्या कट ऑफ जाएगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसकी वजह से हम लोग 2025 की वैकेंसी के लिए भी प्रॉपरली तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे कि कब तक आप लोगों के फाइनल डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है, और जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनका 1/3 2/3 करके कितने दिन बाद जारी किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो सकें, और आपके मन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आप बार बार उसको लेके परेशान है, तो आप लोग उसको कमेंट करके जरूर जानकारी ले लीजिएगा। क्योंकि आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, बिना समय गंवाए आइए आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं। तो जैसे कि साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि खुशखबरी आ गई, आरआरबी ग्रुप डी सीसीए फाइनल रिजल्ट डीवी और मेडिकल मतलब कब जारी होगा, पूरी जानकारी सबसे पहले आप लोगों को मिलने वाली है। तो साथियों, आइए आप लोगों को पहले वो चीज़ें दिखाते हैं कि जिन जोन का पीटी हो गया है तो उनका रिजल्ट कब तक आएगा और आपका डीवी कब से स्टार्ट भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम दिखाते हैं, पहले पीडीएफ के माध्यम से ही आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले साथियों, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें पूरा डिटेल्स हमने तैयार किया है कि कब कब आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, कितने दिन में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ें देख लीजिए। देखिए, ये जो आरआरबी प्रयागराज की तरफ से फिजिकल कंप्लीट करा लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट मतलब जैसे ही फिजिकल क्वालिफाई कर रहे थे उनकी लिस्ट, जो नहीं क्वालिफाई कर रहे थे उनकी लिस्ट डे बाय डे इस तरीके से लगती जा रही थी, और ऑफिशियल साइट पे भी इसको जारी कर दिया गया है। और रेलवे सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे तेज़ी दिखाया है तो आरआरबी प्रयागराज के जोन से ही देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा पीईटी पहले कंप्लीट कराया गया। और आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे जो मतलब ये प्रयागराज का पीईटी कंप्लीट कराया गया। देखिए ये 25 जुलाई के जो कैंडिडेट हैं, ये जो लोग फिजिकल कंप्लीट कर लिए थे यानी क्वालिफाई थे, और ये देखिए 25 जुलाई को जो नहीं क्वालिफाई कर पाए थे उनकी भी लिस्ट लगा दी गई थी यहाँ पे रोल नंबर के साथ। तो आप लोगों को बता दें कि देखिए रेलवे पूरी तरीके से तैयार है बहुत जल्द भर्ती कराने के लिए, क्योंकि साथियों ये भर्तियाँ 2024 की है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इससे रेलवे भी काफ़ी चाहता है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों को जो कमी है उसको पूरी की जा सके। तो आप लोगों को बता दें कि साथियों, देखिए जो फाइनल डीवी और मेडिकल की लिस्ट है उसमें अप्रेंटिस का 1/3 2/3 करके फाइनली जारी किया जाएगा, ताकि जब 1/3 2/3 किया जाएगा तो ये भी चीज़ें देखा जाता है कि कितने कैंडिडेट ये जो ओपन का ये मतलब फिजिकल कंप्लीट करने के बाद इन लोगों को जब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो क्या कट ऑफ जा रही है। जैसे मान लीजिए 77 ओबीसी की प्रयागराज की कट ऑफ गई है, अगर मान लीजिए ये 79 चली जाती है ओपन की फाइनल डीबी और मेडिकल की, तो एनएससी सीबीटी मिला कि जिन भी साथी का 79 नंबर बन रहा होगा अप्रेंटिस कैंडिडेट का, तो उनको ओपन में डाल दिया जाएगा। फिर जो 404 सीटें हैं उसमें से वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे अप्रेंटिसों को। तो इस तरीके से ये लिस्ट तैयार की जा रही है साथियों। तो अभी इसमें कितना दिन लग सकता है और कितना वेट करना पड़ सकता है, तो आइए उसको भी क्लियर करते हैं। और उससे कोर्ट का जो केस अभी भी फाइनल नहीं हुआ उससे कोई असर पड़ सकता है नहीं पड़ सकता है, वो भी चीज़ें आपको बताएंगे। तो पहले तो आप लोगों को ये चीज़ें बता दें कि देखिए कितने से कितने दिन में डीवी के फिजिकल के बाद आपके रिजल्ट जो फाइनल है वो जारी होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए आप लोग खुद जान रहे होंगे कि आप अगर आरआरबी ग्रुप डी प्रयागराज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आमतौर पर प्रक्रिया इस प्रकार होती है। जैसे मान लीजिए पीटी कंप्लीट हो गया, जैसे यहाँ पे पीटी होने के बाद लगभग 1 हफ्ते से 4 हफ्ते मतलब समय लग जाते हैं पीटी कराने में, जैसे फिजिकल टेस्ट कराने में। क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा समय इसलिए ज़्यादा लग जाता है कि पूरी शॉर्ट लिस्टेड करके फाइनल ये लिस्ट होती है, इसमें पॉइंट्स का ख्याल होता है, मतलब दशमलव के पीछे भी देखिए 2-3 अंक जाना पड़ता है कि कौन सा कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुआ या नहीं हुआ है। तो ये लिस्ट पूरी तैयार की जा रही है। जैसे इसमें बताया भी जा रहा है कि देखिए 1 हफ्ते से 4 हफ्ते मतलब पीईटी का परिणाम और शॉर्ट लिस्टेड मतलब जारी हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए डीवी और मेडिकल के लिए जो पीईटी परिणाम है तुरंत ये उसके बाद तुरंत शुरू कराया जाएगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा साथियों कि जो फाइनल पैनल है यानी फाइनल रिजल्ट है डीवी और मेडिकल पूरा होने के बाद समांतर 2 से 8 सप्ताह मतलब में जारी किया जा सकता है। यह संबंधित आरआरबी आरआरसी पर निर्भर करता है, मतलब आपका किस जोन से आपने फॉर्म भरा है वहाँ के आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इन दोनों पे निर्भर करता है कि वो कितनी तेज़ी से इसको पूरा करते हैं।
तो यहाँ पे साथियों देखिए आपको खुद बताया जा रहा है कि मतलब जो आपका डीवी और मेडिकल है उसमें कम से कम देखिए 1 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। ये चीज़ें हमने आपको पहले भी बताया था कि अनुमानतः अगर मतलब एवरेज मान के चलिए, जैसे यहाँ पे 1 हफ्ते से 4 हफ्ते बताया जा रहा है, तो हम आपको एवरेज बताए थे कि 15 से 20 दिन मान के चलिए कि इसके आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और रही बात कि जब डीवी मेडिकल हो जाएगा उसके कितने दिन बाद, तो उसमें बताया जा रहा है कि देखिए 2 हफ्ते से लेके यानी 15 दिन से लेके और 1.5-2 महीने तक का भी समय लिया जा सकता है ज्वाइनिंग के समय। जैसे सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा, ज्वाइनिंग में आपको 1.5 से 2 महीने भी बाद बुलाया जा सकता है, 1 महीने बाद भी बुलाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी साथियों। और दूसरी चीज़ें आपको बता दें कि जो आपके मन में डाउट है कि जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी वजह से तो नहीं रोका गया है, क्योंकि डीवी के लिए फाइनल जब लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें 1/3 2/3 होगा या नहीं होगा, उसी के लिए तो कोर्ट केस चल रहा है। अभी उसमें फाइनल डिसीजन तो आया नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने तो ये कहा है कि 15 सीट रिजर्व रख के और आप भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहिए ताकि कोई देरी ना हो। लेकिन आखिरी फैसला तो नहीं सुनाया गया है। तो क्या आखिरी फैसला जैसे उसमें आ रहा है, जो भी रेलवे नोटिस जारी कर रहा है तो उसमें लिख रहा है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के अधीन है। तो काफ़ी कैंडिडेट का यही कहना है कि अगर तेलंगाना हाई कोर्ट के अधीन है मतलब अभी भी कोई फैसला बदल जा सकता है या 1/3 2/3 में कोई चेंजेज हो सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है? तो देखिए अभी देखिए माननीय न्यायालय की तरफ से जो भी फैसला आएगा उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन साथियों ये नियम इतना आसानी से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि कैट ने भी ऐसी अपडेट दिया है, सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से ये चीज़ें जारी की गई है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया अगर एक बार स्टार्ट हो गई, चाहे भर्ती हो या कोई खेल हो, अगर स्टार्ट हो गया तो बीच में आप नियम में बदलाव नहीं कर सकते। तो वही चीज़ आप लोगों को समझना होगा साथियों कि वहाँ पे तो इस तरीके से बताया गया, क्योंकि हाई कोर्ट से ज़्यादा मतलब जो उच्च स्तर का न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब वहाँ से लिखित जो जारी हुआ है, जो आदेश जारी हुआ है, तो उसके खिलाफ तो हाई कोर्ट आदेश देगा नहीं। क्योंकि भाई जो बीच में नियम क्यों बदलाया जाएगा? जब नोटिफिकेशन आया आप उसी टाइम ऑब्जेक्शन किए होते तो उस समय कुछ चेंजेज हो सकते थे, ये संभावना बन सकती थी। लेकिन इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है साथियों कि इसमें ग्रेस मार्क दिए जाएं, जैसे जिनका ज़्यादा कम है उनको 4 नंबर 5 नंबर का। तो ये सब सारी चीज़ें अब फैसला आने के बाद ही होगा, लेकिन संभावना नहीं है साथियों ऐसी होने की, क्योंकि 1/3 2/3 के नियम पे फाइनली मेरिट बनेगी। तो जो भी साथियों के मन में डाउट था कि कब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, आपका पीईटी अगर कंप्लीट हो जाता है चाहे किसी जोन से हो, प्रयागराज या जयपुर, मतलब जहाँ पे पीईटी अभी भी बहुत चल रहा है, प्रयागराज का कंप्लीट हो गया लेकिन अभी बहुत से जोन का पीईटी स्टार्ट होने वाला है, बहुत से जोन का चल रहा है। तो जैसे आप लोगों का जोन वाइज कंप्लीट होता रहेगा तो वहाँ के जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है उस पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो आपको डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 20 दिन 25 दिन ही लग सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं साथियों। जिन कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स बना है वो लोग अपनी डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लें, अच्छे से चेक कर लें क्या मिस्टेक है क्या नहीं है। और जिनका कम नंबर बना है साथियों, आपको हम एक एवरेज बता दिए थे कि जिनका 50 से कम बन रहा है या मतलब 54-53 भी बन रहा है, वो भी लोग 2025 के लिए पूरी जी जान लगा के तैयारी करिए ताकि आपका 2025 वाले में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप लोग अगर ऐसा नहीं है कि 2024 में भी अगर आप मेरिट कम चली जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 25 में एग्जाम अच्छा दे देंगे तो आपको कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। और जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कुछ ज़रूर जो मन में डाउट होगा ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से अगर आप लोगों को कोई सीखने की जानने की अगर चीज़ मिली हो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, कोई अपडेट आपसे मिस ना हो साथियों। धन्यवाद।